सर्व चैतन्य रूपां तमसा विद्यां च धीमहि बुद्धिया नः प्रचोदयात्। तो श्रीमद् देवी भागवत में सज्जनों 12 स्कंद है। तो आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और प्रथम स्कंद में मां भगवती की स्तुति करें। सर्व चैतन्य रूपाम तमसाम विद्याम च धीमहि बुद्धिया नः प्रचोदयात्। जो इस संसार में सकारात्मक रूप में विराजमान है, सर्गित के रूप में विराजमान है, जो ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती के रूप में है, जो भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी के रूप में है, जो शिव के साथ काली के रूप में है, ऐसी त्रिगुणात्मिकाई अनंत शक्ति व जगत जननी जगदम्बा हम सब के बुद्धि को निर्मल करे, पवित्र करे। कल की कथा में आप सुन रहे थे कि नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज पधारे थे और सूत जी महाराज देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। तो सर्वप्रथम देवी भागवत के देवी को जानते हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक प्रीति नहीं होती ना। तो देवी कहते किसको हमारा? 2 शब्दों से देवी बना है। पहला है दे और दूसरा है वी। अब दे किसे कहते हैं महाराज? दे का अर्थ है दैन्य भाव, दे का अर्थ है मनोरथ, दे का अर्थ है कल्याण, दे का अर्थ है सुख, दे का अर्थ है धन, दे का अर्थ है संतान, और वी का अर्थ है विद्यमान, वी का अर्थ है सार्थक, वी का अर्थ है समर्थवान। जो हमको धन देने में समर्थवान है, जो हमको बुद्धि देने में समर्थवान है, जो हमको आयु देने में समर्थवान है, जो हमें संतान देने में समर्थवान है, जो हमें विद्या देने में समर्थवान है, वही देवी है। मैंने कहा था ना कल कि जब हम जय घोष लगाते हैं तो सबको कहते हैं राम जी की, श्याम जी की, लेकिन जब माँ का जय घोष लगाते हैं तो कहते हैं जय माता दी। तो जो देने वाली है, क्या देने वाली? बोले संतान देने वाली है, विद्या देने वाली, बुद्धि देने वाली, ऐश्वर्य देने वाली है, ऐसी भगवती जगत जननी जगदम्बा। तो देवी का अर्थ है जो समर्थवान है, जो हमें सब कुछ देती है, वह है देवी। और दूसरा है भागवत। अब भागवत किसे कहते हैं? 4 शब्दों से भागवत बना है, भागवत। तो भाव किसे कहते हैं? भाव कहते हैं भक्ति को। अब भक्ति के कई रूप बनाए गए। हाथों से भक्ति करें, सेवा करके। भक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। 4 जगहों से भक्ति होती है, ध्यान देना सब लोग। अब हाथों से भक्ति कैसे करें? बोले सेवा करके। हाथ दिए सेवा करने को, यह हाथ सेवा करने के लिए दिए। तो हाथों से भक्ति कैसे करें? बोले सेवा करके। मुख से भक्ति कैसे करें? बोले भजन करके। मुख का भक्ति है भजन से। अब आंखों की भक्ति कैसे हो महाराज? बोले दर्शन करके। इन आंखों से भगवान के दर्शन करो, ये आंखों की भक्ति है। कानों से भक्ति कैसे करें? बोले इन कानों से भगवान की कथा सुनो, माता की कथा सुनो, तो वो कानों की भक्ति। हाथों से सेवा करो, मुख से भगवान का नाम लो, आंखों से भगवान के दर्शन करो और कानों से भगवान की कथा सुनो, ये भक्ति कहलाती है। और ये भक्ति के कई रूप हैं सज्जनों। जब ये भक्ति किसी पत्थर में जाकर के विराजित हो जाती है तो साधारण सा पत्थर भगवान बन जाता है माताओं। यही भक्ति जब किसी भोजन में जाकर के मिल जाती है
तो साधारण सा भोजन प्रसाद बन जाता है। यही भक्ति जब जल में जाकर के मिलती है माताओं, साधारण सा जल गंगा जल बन जाता है। यही भक्ति जब घर में जाकर के मिलती है तो साधारण सा घर मंदिर बन जाता है। और यही भक्ति जब हमारे हृदय में विराजित होती है तो साधारण सा व्यक्ति भक्त बन जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भौ का अर्थ है भक्ति, गौ का अर्थ है ज्ञान। भगवान की कथा वही सुनता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण हो, जिसके भीतर ज्ञान हो, वही भगवान की कथा सुनता है। और जो अनजाने में भी भगवान की कथा में विराजित हो जाता है तो वो भी ज्ञानी हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान की। तो गौ का अर्थ है ज्ञान, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनते तब तक हमारा विवेक नहीं जागता। लेकिन गौ का अर्थ है ज्ञान प्यारे। गौ का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? समर्पण। वैराग्य का अर्थ है समर्पण। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि बाबा बन जाओ, जाकर के जोगी बन जाओ, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य उसे कहते हैं उसमें रहने के पश्चात भी उसके अदित्य ना बनो। बड़े बड़े घरों में भी रहो प्यारे, लेकिन उस घर के आदि मत हो जाओ। कल अगर किसी झोपड़ी में भी रहना पड़े तो प्रेम से रहो प्यारे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, लेकिन उस गाड़ी को ही सर्वस्व मत समझो। अगर कभी पैदल जाना पड़े तो उसमें भी पसंद है। तो वैराग्य का अर्थ है संसार में रहने के साथ साथ सुखों को भोगो, लेकिन उन सुखों को ही सब कुछ मत समझो, क्योंकि ये सुख आते हैं जाते हैं। जगत में कोई न परमानेंट